Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Bertrand Russell. His full name is Bertrand Arthur William Russell. He was born on 18 May 1872 at Treleache in UK. He was died on 2nd February 1970 at Penrhendieu, Dryth. His nationality is British. His profession as as a philosopher, mathematician and logical analysis philosophy. ये इनके फील्ड हैं, philosophy, mathematics and logic. He belongs to the era of 20th century. अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रसेल won the Nobel Prize in 1950 for literature. Principia Mathematica was written with Alfred Whitehead. ये इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो किनके साथ इन्होंने लिखी है, एल्फ्रेड वाइटहेड के साथ. रसेल इज़ नोन एज अ एनालिटिक फिलोसोफर. जवाहरलाल नेहरू रीड रसेल्स बुक वाइल imprisoned by the British. What is the name of the book? तो जब जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो ब्रिटिश की हुकूमत के साथ जेल में बंद थे. ठीक है, जब ब्रिटिश का शासन था तो वहाँ उस टाइम पे ये जेल में बंद थे. तो उस टाइम पे रसेल की कौन सी बुक इन्होंने पढ़ी थी? द एनालिसिस ऑफ मैटर. रसेल क्रिटिसाइज गांधीज मिस्टिसिज्म. तो रसेल ने क्रिटिसाइज़ किया है गांधी के आध्यात्मवाद को. ठीक है, पर उनके जो गांधी का जो करेज था, ठीक है, उसके वो काफ़ी एडमायर थे. रसेल्स पैराडॉक्स डिस्कवर्ड इन 1901. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? द सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट डू नॉट कंटेन देमसेल्फ. इसे द बार्बर एनालॉजी भी कहा गया है. इसे बार्बर के थ्रू समझाया गया है. इसमें ये बताया गया है कि एक विलेज में, एक गांव में एक बार्बर है जो दूसरों की हजामत बनाता है, यानी कि सेविंग करता है. तो क्या जो बार्बर है वो अपनी भी हजामत बनाएगा? तो यही एक पैराडॉक्स दिखाता है. ठीक है. His famous books Principia Mathematica, The Problems of Philosophy, History of Western Philosophy, Marriage and Morals, Why I Am Not a Christian. His famous essays In the Praise of Idleness. इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, ये पब्लिश हुआ है 1932 में. द रोड टू हैप्पीनेस, ये पब्लिश हुआ है 1930 में. अब हम इन दोनों एसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. लाइजर इज़ एसेंशियल टू सिविलाइजेशन सेड बाय रसेल इन प्रेज ऑफ आइडलनेस से ये लिया गया है. लाइजर का मतलब होता है खाली समय. ठीक है, तो यहाँ पर जो रसेल हैं वो कहना चाहते हैं जो सिविलाइजेशन है, यानी सभ्यता है, के विकास के लिए खाली समय बहुत ज़रूरी है. ठीक है. लाइजर वाइसली स्पेंट इन अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन and education said by Russell in praise of idleness. तो इसमें रसेल कहते हैं
बुद्धिमानी से उपयोग किया गया खाली समय सभ्यता और शिक्षा का परिणाम है। द मोरालिटी ऑफ वर्क इज़ द मोरालिटी ऑफ स्लेव्स। ये भी रसेल ने कहा है इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। इसमें रसेल कहते हैं कि केवल काम को महान मानना गुलामों की सोच है। रसेल सजेस्ट पीपल शुड वर्क ओनली डैश आवर्स अ डे। तो कितने घंटे में काम करना चाहिए लोगों को? तो कितने घंटे? 4 घंटे, ठीक है, इन अ डे। Russell says the idea that idleness is sinful came from religion. तो यहाँ पर रसेल कहते हैं कि ये जो बेकारपने का आइडिया है वो बहुत ही शैतानों वाला है, सिंफुल है, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? रिलीजन से। Russell says one of the sources of happiness is love. तो लव एक ऐसा सोर्स है जिससे क्या होती है? हमें खुशी मिलती है, ठीक है। The good life is one inspired by love and guided by knowledge, said by Russell in The Road to Happiness. तो यहाँ पर रसेल कहते हैं कि जो अच्छा जीवन प्यार से प्रेरित और ज्ञान से निर्देशित होता है। हैप्पीनेस इज़ नॉट बेस्ट अचीव्ड बाय दोज हु सीक इट डायरेक्टली। तो ये कौन कहते हैं? रसेल। और ये किस में कहा गया है? द रोड टू हैप्पीनेस में। तो यहाँ पर रसेल कहते हैं कि जो लोग डायरेक्टली खुशी ढूंढते हैं उन्हें अक्सर खुशी नहीं मिलती। द मोर थिंग्स अ मैन इज़ इंटरेस्टेड इन द मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ हैप्पीनेस ही हैज़। तो ये कौन कहता है? रसेल इन द रोड टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पर रसेल कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ों में आदमी का इंटरेस्ट होता है तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो खुश रहेगा, ठीक है। ज़्यादा इंटरेस्ट तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। द रोड टू हैप्पीनेस इज़ रिलेटेड टू द बुक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये इनके ऐसे का कलेक्शन है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। अकॉर्डिंग टू रसेल, हैप्पीनेस डिपेंड्स मेनली ऑन एटीट्यूड एंड लव, ठीक है, लव से भी हैप्पीनेस मिलती है। रसेल सेज वन मेजर कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज़ एनवी या फिर जेलेसी। Okay, thank you guys.